बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और तमाम लेक्चर्स को प्रॉपर्ली अटेंड कर रहे होंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखती हूँ। कभी आपने सोचा है कि जब आपने गाड़ी को टर्न करना हो तो आप किस तरीके से उसे टर्न करते हैं? आपकी जो गाड़ी है वो कैसे टर्न हो जाती है? जब आपने किसी टैप को ओपन करना होता है तो वो कैसे ओपन हो जाती है? इसी तरीके से आपकी जो बाइसिकल है वो किस तरह मूव करती है? तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे हमें आज के लेक्चर में। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है कपल। तो देखते हैं हम कि कपल बेसिकली होता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन बताया कि हम अपने गाड़ी को, अगर हमें उसकी डायरेक्शन को टर्न करना हो तो हम किस तरीके से करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ स्टीयरिंग। तो ये हमारा स्टीयरिंग आ गया यहाँ पर। तो अगर हमने टर्न करना हो तो आपने देखा होगा कि दोनों साइड से ही मूव करते हैं स्टीयरिंग को। एक साइड से अपवर्ड मूव करते हैं, तो एट द सेम टाइम ही हम दूसरी साइड से अपने स्टीयरिंग को डाउनवर्ड पुल करते हैं। ठीक है, तो ये पुश और पुल एक साथ होता है। तो आपने कभी सोचा है कि ये पुश और पुल एक साथ ही क्यों होता है? बेसिकली ये इस वजह से होता है कि अगर हम एक साइड से उसे पुश करेंगे स्टीयरिंग को और दूसरी साइड से उसे पुल करेंगे तो हमारे जो टॉर्क होते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊँ तो हमारे जो टॉर्क्स हैं, इस पुश की वजह से हमारा जो टॉर्क है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और ये जो पुल है इसकी वजह से हमारा जो टॉर्क है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो आपने देखा कि ये जो हमारा टॉर्क है और ये जो डाउनवर्ड पुल की वजह से जो टॉर्क है, पुश और पुल दोनों की वजह से जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो जब दोनों टॉर्क्स एक ही डायरेक्शन में जनरेट होंगे तो हम उन टॉर्क्स को ऐड कर सकते हैं। तो जब हमारे टॉर्क्स ऐड अप हो जाते हैं तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स ज़्यादा जनरेट होती है। तो इस तरीके से हम जो है वो अपनी गाड़ी को मूव कर लेते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जो दूसरी एग्जांपल है हमारी, जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा था कि साइकिल किस तरीके से मूव करती है। साइकिल में भी क्या होता है कि हमारे पास कपल जनरेट होता है। जो पैडल की एक साइड होती है उसमें हम फोर्स जो है वो अपवर्ड अप्लाई करते हैं, और एट द सेम टाइम उसी टाइम पर जब हम एक साइड पर फोर्स आगे की तरफ अप्लाई कर रहे हैं, जो दूसरा पैडल होता है उस पर हम फोर्स बैकवर्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा कि यहाँ पर इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रही है वो अपवर्ड है, और जो नीचे वाले पॉइंट पर फोर्स लग रही है दैट इज बैकवर्ड। ये दोनों फोर्सेस अगर देखा जाए हैं तो पैरेलल, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन एक्ट हो रही हैं। ठीक है, सो इनके दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है? फोर्सेस के दरमियान 180 का। एक फोर्स इस डायरेक्शन में और एक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इनके दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है? 180 डिग्री का। अब हैं तो दोनों ये पैरेलल। ठीक है, ये देखें हैं तो दोनों पैरेलल, इनके दरमियान जो भी डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। बट ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि ये डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है इन दोनों के। ठीक है, तो जब हम डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो होगा क्या? इसकी वजह से यहाँ पर इस तरह का टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और जो हम इस वजह से नीचे वाली साइड से दूसरे पैडल की वजह से भी इस तरीके से टॉर्क जनरेट होगा। तो इस टॉर्क और इस टॉर्क की डायरेक्शन सेम है। तो अगर टॉर्क की डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब दोनों साइड्स के टॉर्क जो हैं वो एड अप हो जाते हैं। तो अगर दोनों साइड्स के टॉर्क एड अप हो जाएं तो इसका मतलब उसका इफेक्ट काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो इफेक्ट जनरेट होता है हम उसे बोलते हैं कपल। ठीक है, आई रिपीट कि जब इन दोनों फोर्सेस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की वजह से इस बॉडी पर जो इफेक्ट जनरेट हो रहा है दैट इज बेसिकली कॉल्ड कपल। क्लियर? सो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई शीशा है, तो शीशा पर भी क्या होता है कि एट अ टाइम एक साइड अपवर्ड मूव करती है तो दूसरी साइड डाउनवर्ड मूव करती है। ठीक है, सो इस तरीके से दोनों एंड्स पर सेम टॉर्क जनरेट होता है जिसकी वजह से इस पूरे शीशा पर कपल जनरेट हो जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों से क्या बातें पता चलें? कपल की हमें डेफिनेशन मिल गई यहाँ से, और वो क्या है? अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। तो कपल कब प्रोड्यूस होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस।
पैरेलल वो जो आपस में कभी मीट नहीं होती, जिनके दरमियान डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, डायरेक्शन सेम नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर भी कपल जनरेट होगा वहाँ पर फोर्सेस हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होंगी तो पैरेलल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आप स्टीयरिंग के केस में देखें तो फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड और ये वाली जो पुल की फोर्स है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। अब ये दोनों फोर्सेस हैं तो पैरेलल बट दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन और इनके दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, 180 डिग्री का। इसी तरीके से बाइसिकल के केस में भी हमने देखा कि ये दोनों फोर्सेस हैं तो पैरेलल बट दे आर अनलाइक, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट इज ऑफ 180 डिग्री। और इसी तरीके से जो हमारी सीसा की एग्जांपल थी इसमें भी हमने देखा कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो एक नीचे की तरफ एक्ट कर रही है और एक ऊपर की तरफ। ये दोनों फोर्सेस आपस में तो पैरेलल हैं, ये देखिए आपस में तो फोर्सेस दोनों पैरेलल हैं बट दे आर अनलाइक, इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या हमने चीज़ देखी डेफिनेशन से कि दीज फोर्सेस आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। अब जो फोर्स पुश की है उतनी ही फोर्स होगी पुल की, मैग्नीट्यूड हमेशा इन फोर्सेस का सेम होगा। और तीसरी बात क्या है, दीज आर नॉट एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन। अब इन दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो हमेशा डिफरेंट होगा, ठीक है। ये इस साइड पर एक्ट कर रही है इस पैडल पर, ये दूसरे पैडल पर एक्ट कर रही है, ये एक पॉइंट पर एक्ट कर रही है तो ये दूसरे पॉइंट पर एक्ट कर रही है, ठीक है। तो तीन चीज़ें बेसिकली होना ज़रूरी हैं कपल में। कपल कब जनरेट होता है कि जब हमारे पास दो पैरेलल फोर्सेस हों बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है, उनके दरमियान एंगल 180 डिग्री का हो और वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हो तो तब वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बनेंगे, ठीक है। सो कपल में फर्स्ट चीज़ क्या आ गई हमारे पास, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, क्लियर। और दूसरी बात क्या आ गई, सेम मैग्नीट्यूड। अब जो तो दोनों फोर्सेस हैं वो सेम मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 10 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है तो यहाँ पर भी 10 न्यूटन की फोर्स ही एक्ट करेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 न्यूटन की फोर्स एक्ट हो रही है तो यहाँ पर भी 5 न्यूटन की फोर्स ही एक्ट होगी। तो इसका मतलब इनमें मैग्नीट्यूड भी हमेशा सेम रहता है। और तीसरी अहम बात कपल की वो क्या है कि नॉट अलोंग द सेम लाइन, मतलब कि इन दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर फोर्सेस में ये तीनों खसूसियात, तीनों प्रॉपर्टीज़ होंगी तो इसका मतलब वहाँ पर कपल जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। सो कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। सो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कोई भी बॉक्स है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये बॉक्स जो है वो मूव करे। तो होता क्या है कि फर्स्ट केस में हमारे पास हम यहाँ से इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, एक फोर्स F1 और यहाँ से हमने फोर्स अप्लाई कर दी, ठीक है। तो होगा क्या कि इनका जो फोर्सेस का पॉइंट है वो मैच कर जाएगा। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं। फॉर एग्जांपल ये भी मेरी 10 न्यूटन की फोर्स थी और यहाँ पर भी 10 न्यूटन की फोर्स थी, मैग्नीट्यूड मैंने सेम रखा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि सेम डायरेक्शन में इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक ही है, लाइन ऑफ एक्शन जो है वो दोनों का एक ही है। ये भी इस डायरेक्शन में इसी पॉइंट पर एक्ट कर रही है और ये भी इसी लाइन ऑफ एक्शन के अगेंस्ट एक्ट कर रही है। तो जब इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक ही होगा तो वे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं अब क्या करती हूँ कि यही बॉक्स है मेरा बट मैंने एक फोर्स अब यहाँ पर अप्लाई की और दूसरी फोर्स को मैंने इस एंड पर अप्लाई किया। पहले जो मैंने फोर्स अप्लाई की थी वो उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम था बट अब मैंने इनके लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट कर दिए। इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ये वाला, सो और इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ये वाला। सो इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफर कर गए। अब ये देखें ये हैं तो पैरेलल फोर्सेस, ये भी मैंने 10 न्यूटन की फोर्स रखी और ये भी मैंने 10 न्यूटन की फोर्स रखी। दीज आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और ये सेम लाइन के अलोंग भी एक्ट नहीं कर रही। तो इसका मतलब अब यहाँ पर जो इफेक्ट जनरेट होगा दैट इज कपल। तो कपल की वजह से होगा क्या कि ये जो बॉडी है हमारी ये टर्न कर जाएगी। तो बेसिकली क्या होता है कि इस पॉइंट पर जो टॉर्क जनरेट होगा और इस पॉइंट पर जो टॉर्क जनरेट होगा ये दोनों टॉर्क्स जो हैं वो एडअप हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर मैं आपको टॉर्क वाला पॉइंट एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन करूँ, लाइक ये वाली जो फोर्स है इसकी वजह से जो टॉर्क जनरेट होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा, ठीक है। और ये वाली जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करी है इसका टॉर्क जो जनरेट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इन दोनों टॉर्क्स की, इन दोनों मूवमेंट्स की जो डायरेक्शन है वो सेम है,
ठीक है। तो जब इन दोनों टॉर्क्स की, इन दोनों मूवमेंट्स की डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब ये जो दोनों टॉर्क्स हैं ये आपस में एड अप हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका इफेक्ट्स जो है वो डबल हो जाएगा। तो जब इनका इफेक्ट डबल हो जाएगा तो दैट इज कॉल्ड कपल, तो वो वहाँ पर कपल जनरेट होगा। तो यानी कि रिजल्टेंट फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। तो जब हम ऑपोजिट एजेस से फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो इस तरीके से ब्लॉक जो है वो टर्न कर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कपल। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सो एन अदर एग्जांपल ऑफ कपल इज डबल आर्म स्पैनर। यहाँ से आप फिगर में देख सकते हैं कि जो आपको फिगर दिखाई जा रही है ये एक डबल आर्म स्पैनर है। होता क्या है, इसमें दोनों स्पैनर्स को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है। क्यों कंबाइन कर दिया जाता है? ताकि उन पर कपल जनरेट और हम इजीली थोड़ी फोर्स अप्लाई करने से ज़्यादा काम सर अंजाम दे सकें। तो ये यूज़ होता है बेसिकली गाड़ियों के ये जो नट्स वगैरह होते हैं इन्हें ओपन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो इस केस में हम जो है वो छोटे स्पैनर्स का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनको ओपन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स रिक्वायर होती है। सो हम क्या करते हैं कि फिज़िक्स को यूज़ करते हैं इस केस में और इन दोनों स्पैनर्स को आपस में कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करने से बेसिकली इनके दोनों एंड्स पर जो है वो कपल जनरेट होगा और जिसकी वजह से हम इजीली अपने जो भी हमारा नट है उसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो अ डबल आर्म स्पैनर इज यूज्ड टू ओपन अ नट। इक्वल फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड F आर अप्लाइड ऑन एंड्स A एंड B ऑफ द स्पैनर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब हमें पता है कि ये हमारे पास एक स्पैनर था, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? स्पैनर है। तो होगा बेसिकली क्या कि यहाँ पर हमने जो है वो फोर्स अप्लाई की, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि हमने जो है वो इस एंड पर अपवर्ड फोर्स अप्लाई की और जो दूसरा एंड है उस पर हमने डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई की, ठीक है। एक एंड पर अपवर्ड फोर्स अप्लाई की और जो दूसरा एंड है उस पर हमने डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई की। दीज फोर्सेस फॉर्म अ कपल दैट टर्न्स द स्पैनर अबाउट द पॉइंट O। अब इन दोनों फोर्सेस की वजह से एक कपल जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा? हमने बताया कि हमने जो फोर्सेस अप्लाई की हैं वो इक्वल अप्लाई की हैं, ठीक है। जब फोर्सेस इक्वल अप्लाई कर रहे हैं और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं और इनका लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है तो इसका मतलब यहाँ पर कपल प्रोड्यूस हो जाएगा। जब कपल प्रोड्यूस होगा हमें पता है कि यहाँ पर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ का जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो भी कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो जब इनके टॉर्क्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होंगे तो इसका मतलब ये टॉर्क्स आपस में एड अप हो जाएंगे, तो इट मीन्स वहाँ पर कपल जनरेट हो जाएगा, क्लियर। और इस कपल की वजह से हमारा जो स्पैनर है वो अबाउट दिस पॉइंट, सेंटर पॉइंट जो है O, इसके अबाउट टर्न करना शुरू कर देगा, क्लियर। द टॉर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय द बोथ फोर्सेस ऑफ द कपल हैव द सेम डायरेक्शन। टॉर्क्स की सेम डायरेक्शन होगी, दस द टोटल टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल। अब हमने जो है बेसिकली यहाँ से डिराइव करना है कि जो हमारा टोटल टॉर्क होगा वो क्या होगा। सो टोटल टॉर्क हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? टोटल टॉर्क इज इक्वल्स टू, पहले हम इसका टॉर्क निकाल लेते हैं और फिर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। टॉर्क बेसिकली इज इक्वल्स टू दोनों साइड्स के टॉर्क है, टॉर्क इस डायरेक्शन का भी और इस डायरेक्शन का भी। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू यहाँ पर फोर्स, क्योंकि F इंटू L होता है ना टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास, T इज इक्वल्स टू F क्रॉस L, ठीक है। सो ये फोर्स है हमारी और इसका डिस्टेंस कौन सा है हमारा? अगर ये हम पहले इस फोर्स को ले लेते हैं A पॉइंट वाली को, तो हमारा यहाँ से डिस्टेंस कितना है? दिस इज इक्वल्स टू OA, सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस OA। सो फोर्स इंटू OA, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा टॉर्क है हमारा उसमें भी क्या है? F इंटू OB, B पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस, ठीक है। ये इसका क्या होगा? मोमेंट आर्म। ये टॉर्क प्लस ये टॉर्क, तो दिस इज इक्वल्स टू टोटल टॉर्क। अब होगा क्या कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोर्सेस सेम है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया? फोर्स को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ गया? OA प्लस OB। अब OA प्लस OB, OA और OB बेसिकली कहाँ तक बन रहा है? ये पूरा डिस्टेंस, ठीक है। ये पूरे का पूरा जो भी डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली OA। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं AB। सो ये क्या आ गया हमारे पास? F इंटू AB, ठीक है। सो टोटल हमारे पास टॉर्क क्या आ गया यहाँ से? F इंटू AB। सो दिस इज द टॉर्क दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कपल ऑफ फोर्सेस F। ये एक फोर्स ये F और एक फोर्स ये F, तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो इस पूरे स्पैनर पर टोटल टॉर्क प्रोड्यूस होगा दैट इज F क्रॉस AB,
इस कपल का अगर हमने टॉर्क निकालना हो तो कैसे निकलेगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्सेस, अभी एक ये फोर्स थी और एक ये फोर्स थी, सो इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पूरा मल्टीप्लाई बाय फोर्स। ठीक है, सो इस तरीके से हम जो है वो कपल का टॉर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।